सभी को रमेश आहूजा का सादर प्रणाम। आज हम मंगल यानी मार्स की राशि परिवर्तन की बात करेंगे। ये राशि परिवर्तन यानी चेंज ऑफ ट्रांजिट 24 दिसंबर 2020 को मंगल की अपनी राशि मेष राशि पर होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का मेष लग्न के जातकों को यानी एरिस एसेंडेंट के नेटिव्स को क्या क्या होने जा रहा है या क्या इफेक्ट होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि मेष राशि का मंगल स्वामी है यानी आपकी लगन का स्वामी है और ये फलादेश यानी प्रेडिक्शन मैं नक्षत्रों के द्वारा यानी अकॉर्डिंग टू स्टार्स करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले से मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। 24 दिसंबर 2020 को मंगल आपके 12वें हाउस से निकलकर आपके फर्स्ट हाउस में आएगा। ये फर्स्ट हाउस जो आपका है और यहाँ पर 24 दिसंबर 2020 से 21 फरवरी 2021 तक ट्रांजिट करेगा। इस ट्रांजिट के दौरान 3 नक्षत्रों को क्रॉस करेगा। पहला केतु का अश्विनी नक्षत्र, दूसरा शुक्र यानी वीनस का भरणी नक्षत्र और तीसरा सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र यानी सन का कृत्तिका नक्षत्र। अब उसके बाद 21 फरवरी 2021 को मंगल सेकंड हाउस में आपके टॉरस साइन में चला जाएगा। अब यहां पर मंगल आपके फर्स्ट हाउस में अपने घर में जब आएगा तो रुचक नामक में महापुरुष राज योग बनाएगा, जिसके कारण आपकी बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा यानी आप हष्ट होंगे। आपका साहस, आपका उत्साह, आपका पराक्रम और आपका बल बढ़ेगा। आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, जिसके कारण आप आवेश में आकर आप निडर होकर जोखिम भरे और कठिन कार्य करेंगे। उसके बाद आनंद प्राप्त करेंगे। आप सत्य और न्याय के पक्षधर बनेंगे। आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होगी, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप दानी, चरित्रवान, प्रसिद्ध एवं राजा के समान जीवन यापन करेंगे। यदि आप पुलिस, मिलिट्री, कृषि या किसी भी क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी हैं या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं तो ये मंगल का गोचर आपको मान सम्मान के साथ साथ उच्च पद भी देने जा रहा है। अब मंगल की दृष्टि की बात करते हैं तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके सुख भाव में पड़ेगी, फोर्थ हाउस में। यहां पर पहले से गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आपको मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि होने के कारण आपको उच्च कोटि का सुख मिलेगा, मगर थोड़ी परेशानी के साथ। आपको भूमि, भवन, माता, वाहन, पारिवारिक सुख, जनता का सुख और यदि आप 12 तक शिक्षा ले रहे हैं तो आपकी शिक्षा अच्छी होगी। अब यदि मंगल यहां से सप्तम को देख रहा है तो सप्तम जो होता है जीवन साथी का होता है, भागीदार का होता है, आपका सोशल रिलेशन का होता है, विदेश का होता है, किसी एग्रीमेंट का होता है, कंप्रोमाइज का होता है।
तो आप अपने अहंकार के कारण, आप अभिमान के कारण, आप अपने जीवन साथी को प्रेम नहीं कर पाएंगे, प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं कर पाएंगे, आप अपने भागीदार से प्रेम पूर्ण व्यवहार नहीं कर पाएंगे। अब यहां से मंगल अष्टम हाउस को देख रहा है और अष्टम हाउस का लॉर्ड भी है, तो ये अष्टम हाउस जो है अचानक प्रतिष्ठा का है और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो अचानक आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कोई जोखिम भरा ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब नक्षत्रों की बात करते हैं, तो पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, जिसका स्वामी केतु। ये रहेगा पीरियड 24 दिसंबर 2020 से 22 जनवरी 2021 तक, और केतु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। वैसे तो केतु अष्टम हाउस में बुरा रिजल्ट देता है, मगर यहाँ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में होने के कारण ये शुभ फल देगा। और इस पर मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल 2 हाउस का ग्रह है, 2 हाउस का मालिक लॉर्ड है। तो यदि अगर स्वराशि में है तो अगली राशि का प्रभाव बढ़ा देता है। तो ये हाउस जो आपका मंगल अष्टम हाउस है, ये आपका बलवान हो गया। तो आप अपने दम पर गूढ़ ज्ञान प्राप्त करेंगे, कोई रिसर्च का काम करेंगे जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको वसीयत प्राप्त हो सकती है, आपको बीमा का कोई पैसा है वो मिल सकता है, आपका पीएफ बचा हुआ है तो वो मिल सकता है। और यदि आप किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हैं, सीबीआई, रॉ, पुलिस में, तो आप ऐसा कोई कार्य करेंगे, ऐसा कोई केस सुलझाएंगे जिसके कारण आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यदि कोई आपका डूबा हुआ धन है, आपका खोया हुआ धन है, तो आप अपने पराक्रम से उस धन को प्राप्त करेंगे। यदि किसी ने आप पर झूठे आरोप लगाए हैं तो उसका भी आप बड्डा फोड़ करेंगे। किसी ने आपके प्रति कॉन्स्पिरेसी चला रखी है तो उसका भी नाश करेंगे। और आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, उम्मीद से ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। ये पीरियड जो है आपका 24 दिसंबर 2020 से 22 जनवरी 2021 के बीच में रहेगा। उसके बाद मंगल शुक्र के नक्षत्र में चला जाएगा, यानी भरणी नक्षत्र में 23 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक। अब यहाँ मंगल 2 हाउस का लॉर्ड है, पहले फर्स्ट का और दूसरा 8th का। तो मंगल यहाँ पर 24 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 तक फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देगा। उसके बाद मंगल अष्टम हाउस का रिजल्ट देगा 25 जनवरी 2021 से 21 फरवरी 2021 तक। अब ये 3 दिन 22 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक फर्स्ट हाउस का लॉर्ड देगा, और शुक्र के नक्षत्र में होगा। और शुक्र 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपका पत्नी द्वारा भाग्य उदय हो सकता है, आपका भागीदारी द्वारा भाग्य उदय होगा, आपको इस सोशल रिलेशन से आपका भाग्य उदय होगा, और आप किसी कंप्रोमाइज के द्वारा आपका भाग्य उदय होगा। कोई डील करेंगे जिससे आपका भाग्य उदय होगा। और यदि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, और यदि आप जो सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं तो आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है। 1-7-9 ये सेकंड मैरिज है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। उसके बाद 23 जनवरी के बाद मंगल अष्टम का रिजल्ट देगा, और शुक्र जो है 23 जनवरी के बाद 23 जनवरी से लेकर
27 जनवरी तक यहाँ रहेगा। और 1 मिनट, हाँ, 2 दिन शुक्र सप्तम का फल देगा और अष्टम से अष्टम मंगल अष्टम का लॉर्ड बनेगा और शुक्र सप्तम का ये 2 दिन का पीरियड है। तो अचानक आपको आपकी पत्नी द्वारा भाग्य उदय हो सकता है, आपका खोया रुका हुआ कोई धन प्राप्त हो सकता है, आपका किसी से एक्स्ट्रा मेटल अफेयर हो सकता है। उसके बाद शुक्र जो है वो 27 जनवरी 2021 को 10वें भाव में चला जाएगा और सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। 8 फरवरी तक, 27 जनवरी 2021 से 8 फरवरी 2021 तक शुक्र जो है वो सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। अब शुक्र क्या है? धन हाउस का मालिक हो गए। पहले से शनि दशम हाउस का मालिक है, 10th हाउस का लॉर्ड शनि, और 9वें भाव का मालिक गुरु, साथ में बुध के साथ युति करेगा। यहाँ पर पहले आपका शशिष महापुरुष राजयोग बन रहा है और गुरु का नीच भंग राजयोग बन रहा है। और शुक्र के आ जाने से आपका और राहु की इस पे दृष्टि होने के कारण आपका कर्म का जो हाउस है बहुत अच्छा हो गया। तो आपको अचानक, क्योंकि अष्टम मंगल अष्टम का लड़ देता, अचानक आपको अपने रोजगार से धन प्राप्ति होगी जिससे धन संचय बढ़ेगा। आपको सरकार से कोई धन मिलेगा जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। आपको कोई पैतृक संपत्ति से कोई अच्छा धन संचय होगा। तो आपका कर्म, आपका रोजगार बहुत ऊंचा हो जाएगा जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये सब अचानक होगा। कोई व्यापार में डूबा हुआ धन, कोई खोया हुआ धन, कोई रुका हुआ धन, कोई शेयर सट्टा लॉटरी से आपका धन प्राप्त होगा। ये पीरियड रहेगा आपका 8 फरवरी 2021 तक। उसके बाद शुक्र 7th हाउस का रिजल्ट देगा। तो ये 8 फरवरी से 15 फरवरी तक शुक्र जो है वो 7th का रिजल्ट देगा। तो आपका कोई व्यापारिक रोजगार में कोई पार्टनरशिप हो सकता है, आपके पत्नी द्वारा रोजगार बढ़ सकता है, आपका कोई सरकारी कोई डील हो सकती है, आपकी कोई व्यापारिक डील हो सकती है जिससे आपका कारोबार बढ़ेगा। आपकी पत्नी द्वारा, आपके जीवन साथी द्वारा, आपके बिजनेस पार्टनर द्वारा, आपका सोशल रिलेशनशिप द्वारा, आपका व्यापार द्वारा, आपका विदेश द्वारा कोई ऐसी डील होगी जिसके कारण आपका कारोबार बढ़ेगा। और यदि आप दैनिक बिक्री वाला काम करते हैं तो वो भी बढ़ेगा। और शुक्र की दृष्टि यहाँ होने के कारण आपको सुख की प्राप्ति होगी, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। ये सब चीजें आपको जो मिलेंगी 23 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक। उसके बाद सूर्य, उसके बाद मंगल कृतिका नक्षत्र में चला जाएगा और ये पीरियड रहेगा 15 फरवरी 2021 से 21 फरवरी 2021 तक। यहाँ पर सूर्य पंचम कानी माइंड हाउस का, आपके पंचम हाउस का, 5th हाउस का लॉर्ड होकर, यानी बुद्धि का स्वामी होकर 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और अपने हाउस को देख रहा है। मंगल यहाँ पर अष्टम का रिजल्ट दे रहा है। तो अष्टम क्या है? अचानक धन प्राप्ति का। पंचम हाउस जो है अचानक धन प्राप्ति का है और ये उम्मीद से ज्यादा धन प्राप्ति का है, ये सडन। तो यहाँ पर आपको 8, 5 और 9, 11 जुड़ेंगे, 8, 5 और 11 जुड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है? आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, आपकी कोई भी इच्छा है वो पूरी होगी। अचानक आपको किसी से प्रेम होगा,
आपकी संतान की तरक्की होगी। यदि कोई आप क्रिएटिव काम करते हैं जिसमें रिसर्च का काम है, कोई ड्रामेटिक काम करते हैं, तो उससे बुद्धि के बल पर आप उस कार्य करेंगे जिससे आपको लाभ होगा, आय बढ़ेगी आपकी। तो ये पीरियड रहेगा आपका 15 फरवरी 2021 से 21 फरवरी 2021 तक। उसके बाद मंगल जो है वो अपने आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। तो मंगल का ये राशि परिवर्तन आपको मान सम्मान देने जा रहा है, आपको उच्च पद देने जा रहा है, आपको धनवान बनाने जा रहा है, आपका रोजगार बढ़ाने जा रहा है, आपको सरकार पैतृक संपत्ति से लाभ देने जा रहा है, आपको पूर्ण सुख देने जा रहा है, आपकी अचानक तरक्की होगी, आपकी अचानक मान सम्मान बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत शुभ है। अब आप कहेंगे यदि मंगल की दशा आपको चल रही है, या शनि की, या गुरु की, या शुक्र की, या बुध की, या केतु की, तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे। मगर शर्त यह है, इन ग्रहों के अकॉर्डिंग टू नक्षत्र रिजल्ट मिलेंगे। यदि नक्षत्र का उपनक्षत्र पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज चांस तो आएंगे मगर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया उसके आधार पर और एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने ये फलादेश कर दिया है, यानी प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई मिस्टेक हो गई हो या गलती हो गई हो तो उसका मैं क्षमा का पात्र हूं। और अंत में आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके और वीडियो बनाऊंगा। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम। एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।